बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां से इस वक्त एक सियासी और संवैधानिक विवाद सामने आ जाए। देखिए, इसमें न्याय व्यवस्था की मर्यादा पर ही सवाल खड़े होने लगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है और अब वो अदालत में पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा है सत्याग्रह करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। हालांकि यही से पूरा मामला और भी अब गंभीर हो जाता है। यह वही मामला है जो दिल्ली की चर्चित एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसे विपक्ष लगातार शराब घोटाला कहता है। और इसी केस में सुनवाई कर रही जस्टिस सर्वकांता शर्मा की अदालत में पेश होने से केजरीवाल ने अब सीधे तौर पर इनकार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले से जज पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी, निष्पक्षता पर सवाल उठाए और अब मुझे न्याय की उम्मीद नहीं जैसे बयान दिए और सीधे सीधे न्यायपालिका की विश्वसनीयता को चुनौती दे डाली। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या कोई भी जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर खड़ा होकर अदालत की प्रक्रिया को नकार सकता है? क्या सत्याग्रह जैसे ऐतिहासिक और नैतिक हथियार का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए किया जा सकता है? अदालतें देश की संवैधानिक व्यवस्था की रीढ़ होती हैं और अगर उन पर इस तरह सार्वजनिक रूप से अविश्वास जताया जाए तो फिर इसका सीधा असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला, वहीं कांग्रेस भी सवाल उठाने लगी। लेकिन इस राजनीतिक शोर से अलग असली मुद्दा है न्यायपालिका की गरिमा, क्योंकि अगर फैसला पक्ष में आए तो ठीक और अगर ना आए तो फिर जज पर बड़े सवाल। ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अब यह बहस सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बहस बन चुकी है कानून बनाम राजनीति की और न्याय बनाम नैरेटिव की। क्योंकि सवाल तो सीधा है, क्या सत्याग्रह के नाम पर अदालत से दूरी बनाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है या फिर जवाबदेही से बचने की एक नई रणनीति? केजरीवाल का जो आज का पत्र है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है और ये एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूं, आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आपने संविधान की शपथ ली और आज आप उसी संविधान की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, उसे तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं कर सकता कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा, कौन सा न्यायालय सुनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है। लेकिन उस पूरे विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो माननीय न्यायाधीश पर निजी टिप्पणियां करके कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इसके अलावा उनके पास रास्ता ही क्या बचा था? अरविंद केजरीवाल जी खुद कोर्ट में गए रिक्यूजल एप्लीकेशन लेके कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जज साहिबा ने इस बात से इनकार तो नहीं किया, उन्होंने तो खुद माना कि वो आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम्स में जाती हैं और अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं। जस्टिस साहिबा ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल पे काम करते हैं, जिनको केस सॉलिसिटर जनरल देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये दोनों बातें होते हुए उस कोर्ट से इंसाफ कैसे मिल सकता है? मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी आम आदमी होता तो आम आदमी क्या करता? उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आता है तो आम आदमी अपील फाइल करता है, हायर कोर्ट में जाता है और जो भी ऑर्डर आता है वो उस पर बाइंडिंग होता है। पर केजरीवाल जी खास आदमी है। वो कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ में ऑर्डर आया है, वो अपील फाइल नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे, वो कोर्ट को बॉयकॉट करेंगे, यानी माय वे और हाईवे। और वो कहते हैं कि हम जज को चेंज करेंगे। आई वॉन्ट जज ऑफ माई चॉइस। ऐसा होता नहीं है। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यू कैन नॉट हैव जज ऑफ योर चॉइस। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को किसी ने नहीं कहा कि वो महात्मा गांधी हैं। वो स्वयं को बोल रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करूंगा। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं मैं सत्याग्रह करूंगा, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के खिलाफ करेंगे। केजरीवाल जी को बहुत समय से ड्रामा करना बहुत पसंद है। अब वो ड्रामा इस हद तक आ चुका है कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट पर भी वो निशाना मसाद रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत अपराइट ऑनेस्ट जजेस पर।
एक बार वो रिक्यूजल एप्लीकेशन मूव कर चुके थे, वो रिक्यूजल एप्लीकेशन डिसमिस हो चुकी है। अब यदि उनको डिसमिसल से कोई तकलीफ थी तो वो अपील फाइल करते, सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन परहैप्स उनके मन में भी ये शंका और आशंका कहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उनको लगता है कि अल्टीमेटली उनका जो सच है वो बाहर आ जाएगा। तो अब ये नया राजनीतिक स्ट्रेटजी है इनका कि पूरे सिस्टम और पूरे जुडिशरी को वो टारगेट करेंगे, उस पर उंगलियां उठाएंगे और बॉयकॉट करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूं बिल्कुल ही गलत है। यदि हम